तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीधा जिला सचिवालय से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आईएमए के जो मेंबर हैं, इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है उससे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आईएमए के जितने भी यहां पर मेंबर्स हैं और यहां पर जो डीसी हैं अनीश यादव, उन्हें अपना ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से हमने आपको पूरा मामला जो है ये बताया है और यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल ये पहुंचे हुए करनाल के जिला सचिवालय सीधा ज्ञापन देने के लिए। सरकार के नाम के इस तरीके से स्टूडेंट्स को क्यों बाउंड किया जा रहा है, क्यों उनसे जबरदस्ती सिग्नेचर जो है वो करवा कर जो है और फिर उन्हें 7 साल के लिए एक बॉन्ड साइन करवाया जा रहा है कि ताकि वो कहीं और जो है काम ना कर पाए, और ऐसे में अगर वो काम छोड़ते हैं तो 40 लाख रुपए की जो रकम है वो उन्हें फाइन के रूप में देनी होगी। तो यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे अपील इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सभी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। आज डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, डीसी को मेमोरेंडम दिया है। क्या इशू है और क्या कहना चाहेंगे? जो एमबीबीएस की बॉन्ड पॉलिसी है उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ। जो भी स्टेट आईएमए है, डिस्ट्रिक्ट आईएमए है, सब बच्चों के साथ हैं ताकि ये बॉन्ड पॉलिसी वापस ली जाए सरकार की तरफ से। और उसी के से रिलेटेड हम लोग ने आज अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर को हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया है ताकि हमारी बात ऊपर तक पहुंच सके। तो बिल्कुल डॉक्टर रजत मानी है। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीजों को आज काफ़ी परेशानी रहेगी क्योंकि दिन भर आप स्ट्राइक पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? इमरजेंसी आज इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं। हम रूटीन और जनरल सर्विसेज आईएमए हरियाणा के कॉल पे आज सब कुछ बंद कर रखी हैं। हम बिल्कुल बच्चों के साथ हैं, बॉन्ड पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। हम कल से अपनी मीडिया के थ्रू जनरल पब्लिक को बताना चाहते हैं कि ये स्ट्राइक डॉक्टर्स अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये स्ट्राइक हम अपने फ्यूचर जो मेडिकल प्रोफेशन में बच्चे आने वाले हैं उनके लिए कर रहे हैं, जो आज की डेट में 11th और 12th में है। कल को वो नीट देके हरियाणा के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कंफर्टेबली ज्वाइन कर सकें, उनके पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, इसलिए ये एजिटेशन किया जा रहा है। सरकार को समझाया जा रहा है कि फ्यूचर में हमारा मेडिकल प्रोफेशन सेफ़ रहे, हमारे बच्चे सेफ़ रहें। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि ये बॉन्ड पॉलिसी को वापस लिया जाए। एंड जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों के साथ आएँ। ये स्ट्राइक, ये एजिटेशन बच्चों का, हमारा, उनके लिए है। हरियाणा सरकार कहती है अगर सस्ते में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और बाद में जो है वो सरकारी खर्चे पर एक सस्ती डॉक्टरी कर उसके बाद वो बाहर विदेश चले जाते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए चले जाते हैं, जबकि सरकार उन पर पैसा लगाती है, उनको हरियाणा स्टेट में सेवाएं देनी चाहिए। देखिए ऐसा है, हरियाणा स्टेट इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो सरकार का जो मानना है कि सस्ते में पढ़ाया जाता है, इट्स नॉट सो। एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, हॉस्पिटल को चलाना सरकार का काम है। हॉस्पिटल के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उसको मेडिकल एजुकेशन के एक्सपेंसेस के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन का जो एक्सपेंसेस है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू जो किसी और प्रोफेशन के अंदर है, चाहे वो एक इंजीनियरिंग है, चाहे वो किसी और प्रोफेशन के अंदर है। हम वो एक हॉस्पिटल रन करने का 500 बेड का हॉस्पिटल रन या 1000 बेड का हॉस्पिटल रन करने का एक्सपेंसेस है, वो मेडिकल एजुकेशन के अंदर डाल के वो बर्डन बच्चों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? किसी और प्रोफेशन के अंदर ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि एक बॉन्डेड लेबर की तरह उनको 7 साल तक काम कराया जाए। बची अब आपकी दूसरी जवाब की वो बाहर चले जाते हैं। हमारे पास जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है। एक एमबीबीएस 10 साल 12 साल करने के बाद इंसान एक पीएचसी सीएचसी के लेवल पे कोई सर्विसेज नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब ऑप्शंस नहीं है, कुछ तो है नहीं सरकार के बाद, स्टिल वो इनको बॉन्ड के अंदर बांधना चाहती है। आप जॉब सिक्योरिटी दो, आप हमारे जो 1000-2000 बच्चे एमबीबीएस करके बाहर निकल रहे हैं उनको सीटें दो। 10,000 एप्लीकेशंस होती हैं, 500 अपॉइंटमेंट्स होती हैं, 9500 तो आज ही नहीं भरी जा रही हैं, वो आज से 5 साल बाद क्या भरी जाएंगी? सर 28 दिन हो चुके हैं बच्चों को धरने पर। यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो बातें डॉक्टर्स ने कही हैं वो इस एक तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ये उनकी जो स्ट्राइक है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके समर्थन के लिए है, ताकि उनके भविष्य से जो है फिलहाल कोई खिलवाड़ जो है वो ना हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अब आईएमए भी आपके सपोर्ट में आ गई, आप लोगों को करीबन 25 दिन हो गए इस धरने पे बैठे हुए, तब भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आप में से कुछ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और आज आईएमए के सारे डॉक्टर्स आपके साथ आ गए हैं। उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल सुबह 8 से रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला लिया। अब कैसा लग रहा है कि वो भी सपोर्ट करने आए हैं? सबसे पहले तो मैं आईएमए प्लस मैं
जितनी भी हमारी मेडिकल से जुड़ी हुई शाखाएं हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेडिकल फ्रेटर्निटी की एक यूनिटी की जो रिस्पेक्ट होती है उसको बनाते हुए हम सब का साथ दिया है। और मैं स्पेशली IMA करनाल की इतनी बड़ी टीम आज हमारे कॉलेज में आई, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एग्जैक्ट 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, 11 बजे वो आ गए और इसके बाद जैसे जैसे जो चीज़ें पहले से ही डिसाइड की गई थी उसके हिसाब से हम यहाँ पे ज्ञापन दिया है सर ने। और सपोर्ट हमें पहले से ही आ रहा था IMA का, चाहे वो हमारा वित्तीय तौर पे हो या फिर सामाजिक तौर पे हो, हर तरीके से सारे सीनियर्स हमारे साथ हैं। और इसको देख के हमें भी ये लग रहा है कि अब जब सब लोग हमारे साथ हैं तो ये जो अनीति की जो एक बॉन्ड पॉलिसी है ये बहुत जल्दी वापस होगी। सरकार को ये हमारी चेतावनी है हमारी, और हमारी रिक्वेस्ट भी है कि इससे जनता का नुकसान होगा आगे जाके। जब आप लोगों की पढ़ाइयों का भी तो नुकसान हो रहा है, इतने दिन से आप लोग बैठे हुए हैं। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि MBBS अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कोर्स है, सबसे ज़्यादा लंबा UG कोर्स है। और इसके बावजूद कि बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले थे, हमारे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इन सब चीज़ों को हम इन सब का तनाव लेते हुए भी हम इस चीज़ को पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें यही है कि और ज़्यादा स्ट्रेस में ना दिया जाए। कल को कोई अगर ऐसी अनचाही घटना हो गई तो फिर सब शोक मनाएंगे, लेकिन उस चीज़ का फिर कोई वापस नहीं हो पाएगा। यहाँ पर IMA से मौजूद डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो आपने अंदर ज्ञापन दिया उसमें अब आपने गवर्नमेंट को क्या कुछ चेंजेस कर देंगे, उस ज्ञापन को रद्द ही करना है, या आप वेट करेंगे सरकार उस पर क्या कहेगी? पहली मांग तो हमारी यही है कि बॉन्ड पॉलिसी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, वो अच्छे नहीं है। तो बेटर यही है कि बॉन्ड पॉलिसी वापस ली जाए। और अगर सरकार वापस नहीं लेती उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें कुछ भी रेक्टिफिकेशन करें जो हम लोग के हिसाब से हो, ताकि जो MBBS स्टूडेंट है उसको या उसके पेरेंट्स को तंग ना होना पड़े, फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े उनके ऊपर। प्लस जो 7 साल का बॉन्ड रख रहे हैं उसको अगर करना भी है बॉन्ड तो 1 साल से ज़्यादा ना करें, ताकि बच्चा अगर कोई PG करना चाहता है या और आगे बढ़ना चाहता है, कहीं और दूसरे स्टेट में जाना चाहता है, वहाँ एजुकेशन लेना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो वो ले सके। इतना बॉन्ड 7 साल का काफ़ी होता है। और ना ही सरकार के पास इतनी जॉब्स हैं कि वो क्रिएट करें। एक सेशन में ही सारी जॉब्स पूरी हो जाती हैं अगर सरकार चाहे तो। सर, जैसे कि अभी IMA अपना सपोर्ट दे रहा है बच्चों को, तो क्या उनसे अभी बातचीत भी की जाएगी कि वो क्या चाहते हैं, इसमें फेरबदल चाहते हैं? यानी जैसे अभी डॉक्टर्स ने आज स्ट्राइक की है एक तरीके से 8 बजे तक OPD, तो फ्यूचर में भी क्या है, क्या इनसे बात भी की जाएगी? कल बात हुई भी है, मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन कोई भी निचोड़ नहीं निकला है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। बस सुनी गई है बात और उन्होंने अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रख दी है कि नहीं ये तो लागू होके रहेगी। तो हम लोग इसीलिए आज यहाँ हैं। जो OPD बंद है हमारी आज। सर, क्या सोचा है अगर सरकार इसमें फेरबदल नहीं करती है तो डॉक्टर जो है अपना किस तरीके ये सरकार करेगी ना ही फेरबदल करेगी? तो उसके बाद ये हमारा नेशनल वाइड प्रोग्राम, नेशनल वाइड जो एजुटेशन है, ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। तो हम लोग करनाल डिस्ट्रिक्ट में हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में और पूरे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे चलने वाला है प्रोग्राम। अगर ये नहीं हुआ, बॉन्ड पॉलिसी वापस या रेक्टिफिकेशन नहीं होते हैं, तो इट में गो ऑन कितने भी नेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सरकार ने इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं की, कुछ रेक्टिफाई नहीं किया या रद्द नहीं की, तो नेशनल वाइड ये धरना करेंगे और इस पॉलिसी को रद्द करवा के ही रहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी? बॉन्ड पॉलिसी जो सरकार ने बच्चों पे लगा दी है 7 साल की, उसके बाद आज IMA भी इनके सपोर्ट में आया। करीबन 25 दिन हो गए इन्हें धरने पे, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही बच्चों के लिए। क्या कहेंगी उस पर? मैं यही कहूँगी कि जो लोग भी अपनी मेरिट के बेसिस पे अगर MBBS की पोजीशन सिक्योर करते हैं तो इनको 7 साल एक बहुत लंबा टाइम है। बिकॉज़ MBBS करने के बाद इनमें से बहुत से डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या किसी देश में जाके फेलोशिप करना चाहते हैं, या सब स्पेशलाइजेशन कह लो या सुपर स्पेशलिटी कह लीजिए, वो करना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग और फील्ड्स में जाना चाहते हैं, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, और कोई फॉरेन कंट्री में जाके किसी और फील्ड को परस्यू करना चाहता है। तो MBBS के बाद इस तरह का 7 साल का बॉन्ड या 40 लाख की जो फीस है वो किसी गरीब परिवार के बच्चे के लिए ऑलमोस्ट असंभव है। आप क्या कहना चाहते हैं, इसे रद्द कर देना चाहिए या इसमें कुछ
चीज़ें सुधारी जाएं, उस पर आप क्या कि आप पॉलिसी या तो रद्द कर दो या उसे सुधार दो। और मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा जॉब्स जितने कि आज हमारे पास MBBS बच्चे हैं, शायद गवर्नमेंट नहीं क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, देखिए माँ भारती को सेवा चाहिए, माँ भारती को उन डॉक्टर्स की सेवा चाहिए जिन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेन किया गया है। बट आई थिंक इसका कोई बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सॉल्यूशन कि बहुत ही हाँ, क्योंकि जो बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं वो एक उड़ान भरना चाहते हैं हमारे बच्चे। आई थिंक आदमी एक तरह से बुजुर्ग अवस्था में आ जाता है, जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं पढ़ते पढ़ते ही बूढ़े होने लग जाते हैं, बेचारे अपनी जवानी सब निकाल देते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इन बच्चों को ज़िंदगी में उड़ान भरने का मौका दिया जाए। और गरीब परिवार के बच्चे तो डेफिनेटली, गरीब क्या मध्यम परिवारों के बच्चे भी ये 40 लाख का बॉन्ड नहीं दे पाएंगे। तो आपने सुना कि 40 लाख का बॉन्ड कोई भी नहीं दे सकता, या तो इसे सरकार रद्द कर दे, नहीं तो नेशनल वाइड धरना किया जाएगा। मेरी आप लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और देखते रहिए IBN 24। मैं हूँ स्मृति मल्होत्रा, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।